यूनिट 6 क्या है हमारा? बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स। बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स में हम पढ़ेंगे बीजेटी के बारे में, बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर, डायोड्स के बारे में। डायोड्स अलग अलग तरह के होते हैं, पीएन जंक्शन डायोड, सेमी जीनर डायोड, तो ये डायोड्स के बारे में पढ़ेंगे। डायोड के बारे में पढ़ने के बाद हम बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर में आएंगे, उसके बाद हम मॉसफेट के बारे में पढ़ेंगे। तो इन सब को पढ़ने से पहले इम्पॉर्टेंट है कि हमें पता होना चाहिए कि हमारे पास जो सॉलिड्स होते हैं वो कितने तरह के होते हैं, क्योंकि हमें सेमीकंडक्टर की नॉलेज होना बहुत इंपॉर्टेंट है जब हम डायोड पढ़ना चाहते हैं। तो सबसे पहले इसमें हमारा टॉपिक है क्लासिफिकेशन ऑफ सॉलिड्स। ठीक है, क्लासिफिकेशन ऑफ सॉलिड्स में पहला है मेरा कंडक्टर। कंडक्टर की अगर मैं बात करूँ तो कंडक्टर में लार्ज नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। लार्ज नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स का मतलब है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स का मतलब है जो इलेक्ट्रॉन रिस्पॉन्सिबल होते हैं कंडक्शन के लिए। फ्री मतलब आराम से घूम सके, जैसे तुमको फ्री छोड़ दिया जाए कि अब कोई क्लास नहीं है तो तुम इधर उधर घूमोगे, है ना, इधर उधर घूमोगे आराम से। सिमिलरली ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं, जब इनको फ्री छोड़ दिया जाता है तो ये आराम से घूम सकते हैं। आराम से घूम सकते हैं का मतलब है ये बैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में जंप कर सकते हैं बहुत आसानी से। जंप करने का मतलब है जब वो कंडक्शन बैंड में मूव कर जाएंगे वो इलेक्ट्रॉन्स, तो जो मेरा मटेरियल है वो कंडक्ट करेगा, इलेक्ट्रिसिटी को। तो ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, जो हमारे इलेक्ट्रॉन्स है वो बैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में मूव करें, जिससे कि हमारा जो मटेरियल है वो कंडक्ट करे। क्योंकि जब कंडक्ट करेगा मटेरियल तभी तो कोई भी डिवाइस होगी काम करेगी, अदरवाइज काम नहीं करेगी। ठीक है, तो इसलिए ये पहला होता है हमारा कंडक्टर। कंडक्टर में फ्री इलेक्ट्रॉन्स बहुत ज़्यादा होते हैं। फ्री इलेक्ट्रॉन्स बहुत ज़्यादा होने की वजह से जो बैलेंस बैंड है उससे इलेक्ट्रॉन्स आसानी से कंडक्शन बैंड में चले जाते हैं। दूसरा रीज़न ये भी होता है, इसमें जो दोनों बैंड गैप है, बैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड, इन दोनों के बीच में कोई भी गैप नहीं होता। ये दोनों एक दूसरे से ओवरलैप करते हैं, कोई भी गैप नहीं होता। क्योंकि कोई भी गैप नहीं होता तो इलेक्ट्रॉन आसानी से इधर जंप कर सकता है। ठीक है, बीच में कुछ भी प्रेजेंट नहीं है, ये बैलेंस बैंड है और ये कंडक्शन बैंड है मान लो, तो आराम से इलेक्ट्रॉन बैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में जा सकता है। ठीक है, जब कुछ गैप होगा मान लो ऐसे, तो इलेक्ट्रॉन को मेहनत लगेगी यहाँ से यहाँ जाने में, अपने आप तो जा ही नहीं सकता। जैसे मानो हमें बोला कि यहाँ से तुम गेट तक जाओ, आराम से जा सकते हो, ज़्यादा डिस्टेंस नहीं है हमारे लिए। सुतावली तक बोला ज़्यादा डिस्टेंस नहीं है, लेकिन फिर हमें बोला कि तुम पैदल चल के यहाँ से हसनपुर तक जाओ, तुम लोग के लिए पॉसिबल नहीं है। हाँ, पॉसिबल नहीं है। तो इसी तरह से इलेक्ट्रॉन के लिए जैसे जैसे दोनों बैंड्स के बीच में, बैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड के बीच में गैप बढ़ता चला जाएगा, वैसे वैसे जो इलेक्ट्रॉन जंप करके आसानी से कंडक्शन बैंड में पहुंच पा रहा था वो नहीं पहुंच पाएगा। जैसे तुम यहाँ से पर्टिकुलर डिस्टेंस तक पैदल चल के आराम से जा सकते हो, अगर तुम्हें ज़्यादा डिस्टेंस बढ़ा दी जाए तो तुम आराम से नहीं जा सकते। फिर तुम्हें क्या चाहिए होगा? बाइक चाहिए होगी, है ना, कि बाइक दे दो, हाँ हम चले जाएंगे। सिमिलरली जब गैप बढ़ेगा तो इसे जो मटेरियल होगा उसको क्या चाहिए होगा? उसे एक्सटर्नल कुछ एनर्जी चाहिए होगी, जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन आराम से जंप कर सके बैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में। तो कंडक्टर का हमने पढ़ा, कंडक्टर में इलेक्ट्रॉन्स बहुत ज़्यादा होते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन, उसकी वजह से उसकी कंडक्टिविटी बहुत हाई होती है। कंडक्टिविटी मीन्स उसकी कंडक्ट करने की कैपेसिटी। इलेक्ट्रॉन ट्रेवल करेंगे तभी इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करेगी कहीं भी, ये मैंने स्टार्टिंग से बताया। तो इसके कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिसिटी फ्लो कराने की कैपेबिलिटी बहुत ज़्यादा होती है, ये आसानी से इलेक्ट्रॉन को फ्लो करा सकता है। ठीक है, क्योंकि कंडक्टिविटी बहुत ज़्यादा होती है तो रेजिस्टिविटी कंडक्टिविटी के अपोजिट होती है। कंडक्टिविटी मीन्स मटेरियल की क्षमता जिससे कि वो आसानी से इलेक्ट्रॉनों को ट्रांसफर करा सके, इलेक्ट्रॉनों को ट्रेवल करा सके। रेजिस्टिविटी क्या होती है? प्रतिरोधकता, मतलब जो इलेक्ट्रॉन फ्लो कर रहे हैं आसानी से उनके फ्लो में रोक लगाना क्या होता है? रेजिस्टिविटी होता है। तो कंडक्टर की कंडक्टिविटी हाई होती है तो रेजिस्टिविटी क्या? उसके अपोजिट, रेजिस्टिविटी लो होती है। अगर हम बात करें इसके एग्जांपल्स की, तो इसके एग्जांपल्स होते हैं कॉपर और सिल्वर। ठीक है, लास्ट पॉइंट मैंने लिखा है कि कोई एक्सटर्नल एनर्जी नहीं चाहिए होती है इलेक्ट्रॉन को मूव कराने के लिए फ्रॉम बैलेंस बैंड टू कंडक्शन बैंड। क्यों नहीं चाहिए होती? जरूरत ही नहीं है। जब डिस्टेंस दोनों के बीच में डिफरेंस ही नहीं है, कोई गैप ही नहीं है, तो जरूरत नहीं है एक्सटर्नल
सिमिलरली मटेरियल का वैसे ही क्या कर रहा है, मटेरियल कर रहा है। सेकेंड अपना सेमीकंडक्टर पे। सेमीकंडक्टर हमारा इलेक्ट्रॉनिक, जो इलेक्ट्रॉनिक है, बेसिक इलेक्ट्रॉनिक, उसकी जान है। सेमीकंडक्टर समझ में आएगा तो आगे सब कुछ समझ में आएगा, ठीक है। सेमीकंडक्टर क्या होता है? पहली बात तो सेमीकंडक्टर, इसके नाम से पता चल रहा है, इसकी कंडक्टिविटी इंसुलेटर और कंडक्टर के बीच में लाई करती है ना। ये इंसुलेटर की तरह ऐसा भी नहीं होता कि कंडक्ट ही ना करे, और कंडक्टर की तरह ऐसा भी नहीं होता कि बहुत हाई, बहुत ज़्यादा कंडक्ट करे। इसकी कंडक्टिविटी दोनों के बीच में होती है। दोनों के बीच में होने का मतलब है बैंड गैप तो होगा, बैंड गैप होगा, लेकिन बैंड गैप थोड़ा कंडक्टर से ज़्यादा और इंसुलेटर से कम होगा, ठीक है। तो अगर मैं बात करूँ इसके बैंड गैप की, तो इसमें बैंड गैप सिलिकॉन की अगर हम बात करें तो सिलिकॉन के केस में 1.12 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है, जर्मेनियम के केस में 0.72 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है, ठीक। इसकी कंडक्टिविटी और रेजिस्टिविटी कंडक्टर और इंसुलेटर के बीच में होती है। मतलब अगर कंडक्टिविटी की बात करें तो कंडक्टिविटी इसकी कंडक्टर से क्या होगी, कम या ज्यादा? कंडक्टर से ज्यादा, कंडक्टर से कम होगी, रेजिस्टिविटी ज्यादा होगी। लेकिन इंसुलेटर से इसकी कंडक्टिविटी ज्यादा होगी और रेजिस्टिविटी कम होगी। स्मॉल अमाउंट ऑफ एक्सटर्नल एनर्जी कैन मूव द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम बैलेंस बैंड टू कंडक्शन बैंड। इसका मतलब है इसमें दो बैंड्स हैं, बैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड। मैंने बोला इन दोनों के बीच में गैप होगा, अलग-अलग मटेरियल का अलग-अलग गैप होता है ना। हम मान के चल लेते हैं लगभग 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के आसपास गैप होगा। अगर मटेरियल जर्मेनियम की बात करें तो 0.72 इलेक्ट्रॉन वोल्ट गैप होता है, और अगर मटेरियल सिलिकॉन की बात करें तो 1.12 इलेक्ट्रॉन वोल्ट गैप होता है, ठीक है। तो अलग-अलग मटेरियल का अलग-अलग गैप होता है। तो इस गैप का मतलब है उतनी एनर्जी चाहिए होगी इस इलेक्ट्रॉन को मूव कराने के लिए बैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में, ठीक है। तो इसमें एक्सटर्नल एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है जब अगर हमें इलेक्ट्रॉन मूव कराना है बैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड से कंडक्शन बैंड की तरफ। तो वो हम कैसे सप्लाई करते हैं? हम बाहर से वोल्टेज लगा देंगे, वो उस वोल्टेज की वजह से कुछ ना कुछ बाहर से एनर्जी मिलेगी इलेक्ट्रॉन को, और वो आसानी से जंप कर सकता है फ्रॉम बैलेंस बैंड टू कंडक्शन बैंड। दूसरा हम क्या कर सकते हैं? हम टेम्परेचर बढ़ा सकते हैं, ठीक है। हम टेम्परेचर बढ़ा सकते हैं। जब टेम्परेचर बढ़ेगा डिवाइस का तो क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन को कुछ ना कुछ एनर्जी मिल जाएगी और वो आसानी से जंप कर जाएगा हमारा फ्रॉम बैलेंस बैंड टू कंडक्शन बैंड, ठीक है। तो रूम टेम्परेचर की अगर हम बात करें तो रूम टेम्परेचर पे आराम से सेमीकंडक्टर के केस में इलेक्ट्रॉन मूव कर सकते हैं बैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड की तरफ, और क्योंकि वो मूव कर पाएंगे तो उसकी वजह से हमारा इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होना स्टार्ट हो जाएगा। अगर हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो इस सेमीकंडक्टर की कंडक्टिविटी बढ़ जाएगी। अगर इसकी बात करें कि इसके एग्जांपल्स क्या हैं तो हमारे होते हैं सिलिकॉन, जर्मेनियम और गैलियम आर्सेनाइड, ये सब सेमीकंडक्टर के एग्जांपल है। तीसरा मेरे पास आता है इंसुलेटर। इंसुलेटर की अगर हम बात करें तो इंसुलेटर के केस में जो डायग्राम होता है, बैंड डायग्राम, वो मेरा कुछ मान लो इस तरह का होता है। ये बैलेंस बैंड हो गया, ये कंडक्शन बैंड हो गया। तो इन दोनों के बीच का जो बैंड गैप होता है लगभग 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है, 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। मतलब इंसुलेटर के केस में कंडक्शन और बैलेंस बैंड के बीच का जो अंतर होता है बैंड फॉरवर्डर एनर्जी का, वो बहुत ज़्यादा होता है। बहुत ज़्यादा गैप होने की वजह से अगर हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे भी, रूम टेम्परेचर तक लेके जाएंगे तो भी इलेक्ट्रॉन बैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में जंप नहीं कर पाता, ठीक है। अगर मान लो हम बहुत ज़्यादा हाई इलेक्ट्रॉन सप्लाई कर दे, बहुत हाई इलेक्ट्रॉन, तब वो कहीं ना कहीं जाके इलेक्ट्रॉन बैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में ट्रैवल कर पाएगा, अदरवाइज नहीं कर पाता। तो इंसुलेटर की कंडक्टिविटी हमारे पास बहुत ज़्यादा हाई टेम्परेचर होगा तब थोड़ा बहुत कंडक्ट करेगा, अदरवाइज इंसुलेटर कंडक्ट नहीं करता है। इंसुलेटर की अगर हम बात करें, एग्जाम्पल की बात करें तो वुड इसका एग्जाम्पल होता है। तो इंसुलेटर का कंडक्टिविटी लो होता है, या फिर हम कह सकते हैं अगर रूम टेम्परेचर पे है तो 0 ही रहेगा, टेम्परेचर बहुत ज़्यादा बढ़ा देंगे तो कम होता है। रेजिस्टिविटी इसका बहुत ज़्यादा होता है। फॉरबिडन एनर्जी गैप बहुत ज़्यादा होता है, और ये एनर्जी गैप होने की वजह से अगर हम बाहर से टेम्परेचर भी बढ़ा रहे हैं तो वो उतना टेम्परेचर हम नहीं बढ़ा पाते कि हम इतना एनर्जी उसको सप्लाई कर पाए कि
कि इलेक्ट्रॉन आराम से बैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में ट्रेवल कर पाए। जब इलेक्ट्रॉन ट्रेवल ही नहीं करेगा तो कंडक्टिविटी नहीं होगी, जब चार्ज फ्लो नहीं करेगा तो इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो नहीं होगा। तो इंसुलेटर में हम मान के चलते हैं कंडक्टिविटी हमारी जीरो होती है। आइडियल केस में इंसुलेटर कंडक्ट नहीं करता है।